बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। F6 ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में दर्जा शशम की इस्लामियात के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम मिसेस तमीना अरशादुल्लाह है। मेरा ताल्लुक गैरिजन एकेडमी खारियां कैंट मिडिल गर्ल्स सेक्शन से है। मैं जमात शशम को इस्लामियात पढ़ाऊंगी। F6 ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम के नामे हफ्ते में आप सबको खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आज का सबक इस्लामियात की छठी जमात की किताब से है, जिसका मौजू है अल्लाह ताला पर ईमान यानी तौहीद, अल्लाह को एक मानना। लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक दफ़ा ज़रूरी है कि मैं ये बात करती चलूँ कि आपको पिछले सबक की दुहराई के लिए 8वें हफ्ते की वीडियो से इस्तेफादा करना है, जिसमें सूरत अलम नशरा की दोहराई शामिल है। सूरत अलम नशरा आपने यकीनन याद कर ली होगी अब तक, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं इसकी तिलावत आपके सामने दोहरा रही हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक कल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक व इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ये सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये रहा आपका पिछला सबक। इसकी मज़ीद अच्छी दोहराई के लिए आप हफ्ता नंबर 8 की वीडियो से इस्तेफादा कीजिए, जिसमें कारी साहब की आवाज़ में मैंने ये सूरत आपको सुनवा रखी है। इसके अलावा अब चलते हैं अगले सबक की तरफ। हमारा आज का सबक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको ये जानना है कि ईमान और अकीदा तौहीद क्या है। ईमान के मानी है मान लेना, तस्लीम कर लेना। और एक मुसलमान का ये ईमान होता है कि वो इस बात को मान लेता है कि अल्लाह ताला एक है। अल्लाह को एक मानना अकीदा तौहीद हो गया। और ईमान के में क्या मानी है? मानना। तो अल्लाह को एक मानना यानी अकीदा तौहीद पर ईमान ले आना। प्यारे बच्चों, अल्लाह को एक मानना तौहीद कहलाता है, यानी अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना कि वो एक है, इसको तौहीद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं सबक की तरफ। सबक की तरफ बढ़ने से पहले सबक के अहम नुकात पर रोशनी डाल लेते हैं। अहम नुकता यह है कि ईमान की बुनियाद तौहीद है। आगे देखिए, तौहीद के मानी अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना है। कुरान पाक की सूरत शुरा आयत नंबर 11 में आता है, लैसा कमिस्लिही शैउन, जिसका तर्जुमा आपके सामने तहरीर है, इस जैसी कोई चीज़ नहीं है, यानी अल्लाह की ज़ात के जैसा कोई और नहीं है, कोई उसका शरीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, और लोगों तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है। ये भी अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में सूरत बकरा आयत नंबर 163 में बयान किया है, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन, और लोगों तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है। प्यारे बच्चों, आपको ये आयत का तर्जुमा अच्छी तरह से याद करना है। सूरत बकरा आयत नंबर 163 आपके इस हफ्ते के निसाब में खसूसन शामिल की गई है कि आपको इसका तर्जुमा याद करना है। अहम निकात के बाद अब मैं सबक की मुख्तसर सी वजाहत करती हूँ, जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि अकीदा तौहीद क्या है और किस तरह से ये बात साबित है कि अल्लाह ताला एक है। हम समझते हैं कि शायद हमें ये चीज़ गैर मुस्लिम हमारे सामने दावा करते हैं, कैसे आप कह सकते हैं। आपसे अगर कोई ये सवाल करे कि तुम कैसे कह सकते हो कि अल्लाह ताला वाहिद है, साबित करो इस बात को, तो इस बात को साबित करना आपके लिए कतन भी मुश्किल नहीं है। अगर आप अपनी किताब के इस सफ़े पर नज़र दुराएं, सफ़ा नंबर 8 पर, तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि देखिए कायनात का निज़ाम किस तरह से चल रहा है। सूरज अपने मुकर्रर वक्त पर निकलता है, गरूब होता है, सितारे अपने अपने रास्तों पर चल रहे हैं, चांद अपनी मंजिल तय करता है, मौसम आते हैं चले जाते हैं। दुनिया का अगर सारा निज़ाम अपनी एक रूटीन के साथ, अपनी एक रफ्तार के साथ चल रहा है, तो प्यारे बच्चों, ऐसा करना किसी रिबोट का काम भी नहीं है, ऐसा करना किसी इंसान के बस की बात भी नहीं है, और ना ही किसी आग की परस्तिश वाले की तरह हम ये कह सकते हैं कि आग करती है खुदा न खास्ता, या
सूरज की परस्तिश वाले कहते हैं कि सूरज के इख्तियार में सब कुछ है, ऐसा कतन भी नहीं है, बल्कि एक मुसलमान होने के नाते हमारा इस बात पर यकीन है कि ऐसा करने वाली कोई ऐसी वाहिद ज़ात है जो हमें नज़र तो नहीं आती लेकिन हर जगह महसूस होती है, ठीक है, और वो वाहिद ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जो एक वक्त में सारी दुनिया पर नज़र रखता है और हर तरफ उसकी वहदानियत की इशारे नज़र आते हैं। ये बात समझ में आती है कि देखिए, अगर दो लोग एक काम को करते हैं तो उसमें ज़रूर खींचातानी गड़बड़ हो जाती है। अगर एक बंदा कहता है कि सूरज निकालना है तो दूसरा कहता है नहीं निकालना, लड़ाई हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, या टाइमिंग मैच नहीं करती है, एक कहेगा मैं पहले करता हूँ, दूसरा कहेगा मैं बाद में करता हूँ। तो ऐसा अगर होता तो इस निज़ाम कायनात में ज़रूर कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई गड़बड़ होती। लेकिन ये निज़ाम कायनात जिस तरतीब के साथ चल रहा है कि हर चीज़ अपनी जगह पर है और अपने ही अंदाज से रोज़ाना सुबह होती है, रात होती है, ऐसा करना 2 या 4 लोगों के बस की बात नहीं है, बल्कि एक ही सुपर पावर है और वो सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला की पावर है। जो इस बात का हमें समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं पेश आती कि अल्लाह ताला की ज़ात वहदहू ला शरीक है। इसी सफ़ा के आखिर में बयान किया गया है मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला की ज़ात यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही खालिक को मालिक है, हमारी ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ में है। आप सब जानती हैं कि इंसान पैदा भी उसी ने किया है और इस इंसान को मौत भी आनी है और उस मौत का वक्त मुकर्रर है जो कोई भी नहीं जानता सवाए रब ताला की ज़ात के। हमारी तमाम तर ज़रूरतें वही पूरी करता है और इसीलिए हमें सिर्फ उसकी इबादत करनी चाहिए। जब हमारा और अल्लाह ताला का रिश्ता इस तरह से है कि अल्लाह ताला हमारी हर ज़रूरत मांगे और बिन मांगे पूरी करता है और उसके बदले में हकूक़ अल्लाह में सिर्फ यही है कि हम अल्लाह ताला के हकूक़ अदा करें, हम नमाज अदा करें, हम अल्लाह ताला की कहे हुए कामात की पाबंदी करें। हम वो तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, हमें इस वक्त तौहीद की तरफ ही रहना है और अक़ीदा तौहीद में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैइन, और अल्लाह ही की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। और वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैइन, सूरह निसा आयत नंबर 36 में भी अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में जिक्र है। और अल्लाह ही की इबादत करो और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाओ। अल्लाह ताला से हर हाल में मदद मांगी जाए, इसके सिवा किसी का डर या खौफ हमारे दिल में नहीं होना चाहिए। इसके अहकाम को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा किया जाए, यानी जो अल्लाह ताला हमसे कहता है उसके मुताबिक उसके अहकामात को पूरा किया जाए। प्यारे बच्चों, अकीदा तौहीद ऐसी चीज़ है जो अगर आपके दिल में होता है तो उससे आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ भी पैदा हो जाती हैं। जब आप इस बात का इकरार करते हैं कि एक ही अल्लाह है, मैंने उसी से मदद मांगनी है, मैं किसी और से नहीं डरता, मुझे किसी और का खौफ नहीं है, मैं अपने हर अमल के लिए उसी को जवाबदेह हूँ, तो इस अकीदे पर ईमान रखने से आपके अंदर तवक्कुल जैसी खूबी पैदा हो जाती है, आपके अंदर जुर्रत, बहादुरी और सब्र जैसी खूबियाँ पैदा हो जाती हैं। ये वो खूबियाँ जो सिर्फ और सिर्फ अगर आप तौहीद पर ईमान ले आते हैं और इस पर डट जाते हैं तो आपके अंदर पैदा होती हैं। और अगर हम इसको इज्तिमाई तौर पर देखें तो तौहीद पर ईमान लाने वालों में इत्तफाक, मुसावात और अख़ुवत पैदा हो जाती है कि वो लोग आपस में मिलजुल कर रहना पसंद करने लग जाते हैं। क्योंकि जब अपने आप को अल्लाह के ताबे करने लग जाता है इंसान, तो अल्लाह ताला के बताए हुए हर हुक्म को मानने को दिल चाहता है और दिल खुद ब खुद नेकी की राह पर चलने लग जाता है। एक दफ़ा सिर्फ हिम्मत करने की बात है कि खुद को, अपने नफ्स को, अपने इनर को, अपनी मैं को अपने रब के हवाले कर दें और इस बात का इकरार कर लें कि सिर्फ वही अल्लाह ताला है जो मेरी मदद करेगा और मेरी मदद करता है। प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं तहरीरी काम की तरफ। आज का जो आपका तहरीरी काम है वो है अकीदा तौहीद का मफ़हूम बयान कीजिए, जो कि आपकी असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया गया है। आपको इस काम के लिए जो मैंने सामने स्क्रीन पर जवाब लिखा हुआ है वो आपका जवाब भी है और इस सबक का खुलासा और आदा भी है, यानी पूरे सबक की यही दोहराई भी है कि तौहीद है क्या चीज़। तौहीद अल्लाह ताला पर ईमान लाने को कहते हैं, एक मानने को कहते हैं, अल्लाह की सिफ़ात में, उसकी ज़ात में किसी को भी शरीक ना करने को कहते हैं। अकीदा तौहीद ईमान की बुनियाद है, यानी हमारे ईमान की बुनियादी शर्त है ये बात कि हमारा इस बात पर ईमान होना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखिए कि कुरान पाक के हवाले से अल्लाह ताला ने क्या कहा है तौहीद के मुतल्लिक, और लोगों तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है।
प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगी कि आप कोशिश करें कि आप अरेबिक भी याद करें और इसका तर्जुमा भी। कोई लंबी आयत नहीं है, छोटी सी तो 2 लफ्ज़ों की आयत है। वा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन, कम से कम आप ये एक आयत ज़रूर याद कर लीजिएगा। और लोगों, तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है, कि खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में हमें कहता है कि आपका जो माबूद है, जिसकी आपको इबादत करनी है, वो एक है, वाहिद है। ये इस सवाल का मुकम्मल जवाब है। आप चाहें तो दूसरी आयत का हवाला भी इसमें शामिल कर सकती हैं, उस जैसी कोई चीज़ नहीं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि जब आप आयत लिखेंगी और उसका तर्जुमा लिखेंगी, तो वो आप पूरे सफ़े पर इस तरह लंबी लाइन में नहीं लिखेंगी जिस तरह आपको किताब में नज़र आ रहा है, बल्कि आप ऐसा करेंगी, पहले मार्कर के साथ ऊपर आयत लिखेंगी सिर्फ, वो भी दरमियान में करके सफ़ा के। उसके बाद अगली लाइन से आप उसका तर्जुमा लिखेंगी दरमियान में करके, और वो आपको नज़र आएगा कि आपने एक अलग से चीज़ लिखी है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी असातिज़ा ने आपको ये बात पहले से बता रखी होगी कि जब भी कभी किसी की कही हुई बात, यानी कोटेशन, किसी का कौल या कुरान पाक की आयत या हदीस का तर्जुमा लिखा जाता है, तो उसको सफ़े के दरमियान में कर दिया जाता है। इन्वर्टेड कामास को, यानी वावैन के अंदर जो भी बात लिखी जाती है, उसको अपने पैराग्राफ के स्टाइल से हट कर सेंट्रलाइज करके लिखा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का तमाम सबक आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि मेरी आज की दरख्वास्त नवीसी की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको दिलचस्पी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।